जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम बोर्ड एग्जाम के लिए एक ऐसे जबरदस्त टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक ऐसा टॉपिक जिससे 2 से 3 नंबर का प्रश्न हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, पिछली बार भी 2 नंबर का एक प्रश्न आया था और इस बार भी 2 से 3 नंबर का एक प्रश्न जरूर आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं परमेय संख्या पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं क्या होती है। तो इधर हम मान लेते हैं, लिख लिया हमने परमेय संख्या, यहाँ पर हमने लिख लिया परमेय संख्या और यहाँ पर हमने लिख लिया अपरमेय संख्या। यहाँ पर हमने लिख लिया अपरमेय संख्या। ठीक है, आप देखिएगा परमेय संख्याएं क्या होती है और अपरमेय संख्याएं क्या होती है। तो ध्यान से आप समझिएगा परमेय संख्याएं क्या होती है। तो हम कहेंगे कि जिसको भी हम p/q के रूप में, जिन संख्याओं को भी हम p/q के रूप में लिख सके वो सारी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने लिखा p/q, हमने क्या कहा कि जिन भी संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 2/7, हमने लिख दिया 5/3, हमने लिख दिया 1/7। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, परमेय संख्याएं हैं। और अगर अपरमेय संख्याओं की बात की जाए तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में अपरमेय संख्याएं हमारी हो गई, जैसे कि हो गया √2, हमारा √5 हो गया, हमारा √7 हो गया, √11 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरमेय संख्याएं हो गई। इसी तरह से एक आ गया √, मान लीजिए पाई आपके पास आ गया। अब पाई क्या होगा, पाई परमेय होगा कि अपरमेय होगा। तो पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो ये था हमारा परमेय और अपरमेय। अब इसी तरह से जब बोर्ड एग्जाम में हमें सिद्ध करने के लिए आएगा परमेय और अपरमेय, तब हम सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, और कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। तो ध्यान से समझिएगा कौन कौन सी संख्याएं हमारी परमेय होने वाली हैं और कौन कौन सी अपरमेय होने वाली हैं। देखिए हम लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास है √2 और हमें सिद्ध करना है, और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये अपरमेय संख्या है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे हम एक आपको बताएंगे इसी तरह से √2 के जैसे ही √5, √7, √11 ये सारी संख्याएं इसी तरह से सिद्ध होंगी। बस हम आपको टाइप बताएंगे कि कितने टाइप से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें √2 सिद्ध करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है। बहुत आसान तरीका है सिद्ध करने का। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे √2 बराबर लिखेंगे a/b। क्या लिखेंगे, a/b। फिर क्या लिखेंगे, जहां लिखेंगे कि जहां a और b एक पूर्णांक है। a और b क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे ही सब में आपको लिखना है। ऐसे ही मान लीजिए आपको सिद्ध करने के लिए दे दिया जाए √5 दे दिया गया, √7 दे दिया गया, √11 दे दिया गया। ये जितने भी टाइप के आएंगे सबको आपको ऐसे ही सिद्ध करना है जैसे हम ये वाला सिद्ध करेंगे। जैसे इसको सिद्ध करेंगे सेम इसी तरह से इन सब को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा कि जहां a भी एक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आप देखो हमारे पास है √2 बराबर a/b। तो क्या करेंगे, √2 के नीचे हम बटे में मारेंगे 1, √2 के नीचे हम बटे
बटे में मानेंगे 1 और इनका करवाएंगे क्रॉस गुणा, और इनका क्या करवाएंगे क्रॉस गुणा। तो b से जब गुणा होगा तो हो जाएगा b गुणे √2 और बराबर a का नाम a। ठीक है, जब b से गुणा हमारा √2 में होगा तो हो जाएगा b √2 और बराबर a का नाम a। क्या इतनी बात आप समझ पाए? क्या इतनी बात आप समझ पाए? आगे देखिए। अच्छा, जितने भी सिद्ध करने वाले हैं सब में आपको यही करना है, सब में आपको यही करना है। ठीक है, इनमें भी यही करना है, a बटे b आपको मानना है, उसके बाद में क्या करना है क्रॉस गुणा करवाना है। इसके आगे के स्टेप में क्या करें, अब हम सोचेंगे कि इसके आगे के स्टेप में हम क्या करें। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों, क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि इसका भी वर्ग करेंगे इसका भी वर्ग करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि जब इधर का हम वर्ग करेंगे तो होगा b² और b² गुणे √2 का स्क्वायर और बराबर में क्या होगा a का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, देखो b² है तो अब b² हम वैसे ही लिखेंगे b² गुणे, यहाँ पर स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा और बराबर में क्या बचेगा a² बचेगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में क्या का निशान है, गुणे का निशान है। इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है वो क्या है, गुणा है। और जब दो संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो हमेशा एक संख्या बटे में आती है, यानी कि अगर हम b² को रोकेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² और 2 आएगा बटे में, क्या हो जाएगा a² बटे 2। बस आपका अब सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे कि जहां, क्या लिखेंगे कि जहां a² 2 से क्या है विभाजित है, a² 2 से क्या है विभाजित है। कहेंगे कैसे विभाजित है, देखो अगर लिखा हो 10 बटे 5 तो इसमें जो 10 है वो 5 से देखो विभाजित हो रहा है, 5 एक अन्नम 5 5 दूनी 10 हो रहा है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को विभाजित कर रहा है। हर जो है वो अंश को विभाजित कर रहा है, लेकिन जो अंश है वो हर को विभाजित नहीं कर रहा है। सेम यहाँ पर आपको लिखना है कि जहां a² 2 से क्या है विभाजित है, a² 2 से विभाजित है, लेकिन दो जो है वो a² से विभाजित नहीं है। बस इतना ही करना है कि जहां a² यानी ऊपर वाला a² 2 से विभाजित है लेकिन 2 a² से विभाजित नहीं है, अतः ये अपरिमेय संख्या है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। देखो कितना आसान था इसको सिद्ध करना। सबसे पहले हमने √2 था तो √2 लिखा, √2 के बराबर हमने माना a बटे b, इनके साथ भी आपको यही करना है, √5 के साथ भी आपको a बटे b लेना है, 7 के साथ भी और 11 के साथ, इनमें में से कोई भी आपको आ जाए अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सब के साथ आप यही करेंगे, a बटे b मानेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे कि जहां a b एक पूर्णांक है, फिर आप क्या करेंगे कि इनको करवाएंगे क्रॉस गुणा। तो हमने 20 से √2 में गुणा कराया और a से 1 में हुआ तो a का नाम a आया। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करा दिया, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक, जब b का स्क्वायर किया तो b के घात 2 हुआ और यहाँ √2 का स्क्वायर किया और यहाँ a का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर b² था, हमने b² लिखा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और a² हमने उतार लिया। फिर दोनों संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह है, जब गुणा होता है तो एक संख्या आ जाती है बटे में। तो देखिएगा ध्यान से, ये आ गया 2 आ गया हमारा बटे में। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जहां a² 2 से विभाजित है लेकिन 2 a² से विभाजित नहीं है और इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बात समझ में आई? तो इसी तरह से √5 √7 और √11 आप प्रूफ कर लेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या
है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना आपका कोई खर्च लगने वाला है ना कुछ, आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने से सिर्फ हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह से जितने भी आप अनमेय सिद्ध करने के लिए आएंगे आप कर लेंगे आसानी से। अब हम आपको दूसरा टाइप एक बता देते हैं। एक और टाइप से आ सकता है सिद्ध करने के लिए, ये एक और टाइप से आपको सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो दूसरा टाइप क्या हो सकता है? दूसरा टाइप हमारा मान लीजिए हो सकता है कि लिखा हो 2 + √5, इसको सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। मतलब एक तो आपको सिंपल दे सकता है और एक आपको बीच में प्लस या माइनस लगा कर दे सकता है, चाहे प्लस कर देगा और चाहे माइनस कर देगा। बस यही दो टाइप से केवल आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आएंगे। ये दो टाइप आपको तैयार है तो आप 2 से 3 नंबर बड़ी आसानी से बोर्ड एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, यानी कि लिखेंगे ये 2 + √5 है और बराबर में हमने क्या बताया था, आप क्या लिखेंगे a/b। फिर हमने क्या कहा था कि आप लिखेंगे कि जहां a और b क्या है, एक पूर्णांक है। जहां a और b क्या है, एक पूर्णांक है, a b एक पूर्णांक है। बात समझ में आई? a b एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जब a b एक पूर्णांक है तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले तो इनको लिखेंगे 2 + √5 बराबर a/b। अब क्या करें, दोनों के बीच में गुणा तो है नहीं कि आप संख्या को बटे में भेज दो, नहीं भेज सकते। जब बीच में प्लस या माइनस है तो इसका पक्षांतर करते हैं, इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। याद रखना, अगर इधर संख्या प्लस में होगी तो उधर माइनस में हो जाएगी, अगर इधर माइनस में होगी तो उधर प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे √5 बराबर a/b और 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। इतनी बात आप समझ पाए? क्या करेंगे, 2 के नीचे बटे में 1 मानेंगे और फिर से ये √5 उतारेंगे। अब ये हमारा भिन्न बन गया, ये वही भिन्न जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी a a और -2 से b में गुणा होगा तो 2b और बटे b से 1 में होगा b। ठीक है, हमने क्या किया, 1 से a में गुणा कराया, 2 से b और नीचे b से b, यानी अंश से हर, हर से अंश और हर से हर। क्या इतनी बात आप समझ पाए? अब देखो, √5 के नीचे आप 1 मान लीजिए और इनका फिर से आप करवा दीजिए क्रॉस गुणा, जैसा कि हमने उधर करवाया था। अब b से गुणा √5 में होगा तो क्या हो जाएगा, b × √5 और बराबर क्या होगा, इतने 1 से इसमें गुणा होगा तो वही आएगा, यानी कि a - 2b वही आया। अब दोनों के बीच में गुणा है तो हम आसानी से एक संख्या को बटे में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो b बराबर क्या लिखेंगे, a - 2b और √5 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। आ गया बटे में, बस सवाल आपका खत्म। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग वगैरह कुछ नहीं करवाना है, आप वर्ग करा दोगे तब भी कोई दिक्कत है, नहीं कराएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिल्कुल आपको पिछली तरीके सेम कंडीशन लिखना है कि जहां a - 2b ये क्या है, √5 से, देखो ऊपर वाला a - 2b √5 से क्या है, √5 से विभाजित है, √5 से क्या है, विभाजित है। लेकिन विभाजित है, लेकिन √5 जो है ये a - 2b से विभाजित नहीं है। हमने यही तो आपको बताया था, विभाजित नहीं है। ध्यान से देख रहे हैं आप कि a - 2b √5 से तो विभाजित है, मतलब ये नीचे है तो ये तो ऊपर वाले को विभाजित करेगा, लेकिन जो ऊपर है वो नीचे वाले को विभाजित नहीं कर पाएगा। और नहीं कर पाएगा तो आप क्या लिखेंगे कि अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ये बड़े आसानी के साथ सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से चाहे जितना सवाल, कोई भी सवाल आ जाएगा आपको सिद्ध करने के लिए अपरिमेय, तो बड़े आसानी के साथ, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, अगर प्लस माइनस नहीं होगा तब आप जैसे मैंने पहले बताया वैसे करेंगे, बीच में प्लस या माइनस होगा तो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक जबरदस्त नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।